परिणामों के पूर्वानुमान के सिलसिले में हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। समय की कमी के कारण हम केवल उन सीटों पर आकलन कर रहे हैं जिसमें वाकई मुकाबला दिलचस्प था या फिर मल्टी कॉर्नर फाइट थी और जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन हम 14 में से किसी भी संसदीय सीट को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आज रात लाइव आकर राज्य के सभी 14 लोकसभा सीटों पर अपना आकलन और पूर्वानुमान आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। संभव है कि जब आप यह वीडियो देख रहे हो हमारा लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप जरूर लाइव आकलन भी देखें ताकि पूरे राज्य का सियासी चेहरा तस्वीर सही, स्पष्ट, तथ्यपरक और विस्तृत जानकारी मिल सके। बहरहाल आज जिस सीट पर अपना पूर्वानुमान हम लगाने जा रहे हैं वह है संथाल की सबसे हॉट सीट गोड्डा। दर्शकों, गोड्डा संथाल की इकलौती ऐसी सीट है जो अनारक्षित है यानी अनरिजर्व्ड है और जहां सियासी गणित के सबसे अधिक फैक्टर काम कर रहे हैं। यहां दो ऐसे लोगों के बीच मुकाबला है जो भाजपा की ही उपज है। जी हां, प्रदीप यादव भी गोड्डा से भाजपा की टिकट पर साल 2002 के उपचुनाव में जीत के बाद सांसद बने थे, लेकिन जब वे बाबूलाल के साथ झारखंड विकास मोर्चा में चले गए तो भाजपा ने यहां से गंगा पार भागलपुर से आए कॉर्पोरेट टर्न भाजपा कार्यकर्ता निशिकांत दुबे को खड़ा कर दिया। आज प्रदीप यादव कांग्रेस की टिकट पर अपनी ही सीट पर अपनी पुरानी पार्टी के उम्मीदवार और अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है दोस्तों कि दोनों के बीच काफी हद तक व्यक्तिगत तकरारें की खबरें भी निरंतर आती रहती है। इस चुनाव में एक तरफ निशिकांत दुबे के पास अपनी सीट और अपना वर्चस्व बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ प्रदीप यादव के पास अपनी सीट को छीनने का अवसर है। हालांकि अवसर तो कई बार प्रदीप यादव को मिले पर वे खुद को सिद्ध करते करते कई बार चूक गए। कांग्रेस ने चूके हुए अपने कार्यकर्ता को टिकट और अवसर दोनों से नवाजा है। अंदर खाने से खबर है कि प्रदीप यादव इस बार भी अगर चूक गए तो उन्हें निशिकांत दुबे से सांसदी छीनने और खुद को सांसद बनते देखने का वर्षों पुराना सुखद स्वप्न अंततः छोड़ना पड़ जाएगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो प्रदीप यादव की हार के बाद गोड्डा की सियासी जमीन पर उनकी पॉलिटिकल डेथ वाली सिचुएशन होगी। संभव हो कि शायद इसके बाद कांग्रेस दीपिका पांडे के लिए आगे की राह प्रशस्त कर सके। बहरहाल गोड्डा में निशिकांत दुबे की सीट बची या प्रदीप यादव की साख, यह जानने के लिए तो आपको 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि गोड्डा में संभवतः जीत किसकी होने जा रही। हम सिर्फ संभावित परिणाम नहीं, आपको वो कारण भी बताएंगे जो इन परिणामों के आधार होंगे। आपको हम विधानसभा की सीटों के आधार पर आंकड़ा भी देंगे और यह भी बताएंगे कि कौन से नैरेटिव काम आया और कौन से मुद्दे धराशायी रह गए। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड में पहली बार लोकसभा इलेक्शन के परिणामों को लेकर सटीक आकलन का कार्यक्रम जिसका नाम है चुनावी पूर्वानुमान। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भले ही निशिकांत दुबे ने कहा था कि वे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए यह सीट पिछले 3 लोकसभा चुनाव की तुलना में मुश्किल भरी रही। इसलिए फिल्मी सितारों तक को यहां बुलाना पड़ा। हालांकि भारतीय राजनीति में सेलिब्रेटेड चुनाव कोई नई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक कांग्रेस के लिए और खेसारी लाल जैसे भोजपुरी सुपरस्टार राजद के लिए चुनाव प्रचार करते रहे। खैर, जो भी हो, लेकिन हमारे पूर्वानुमान के आधार पर भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे गोड्डा से फिर से चुनाव जीतने में कामयाब होते दिख रहे हैं। यानी कि वे चौथी बार गोड्डा के सांसद बनेंगे और प्रदीप यादव के साथ कांग्रेस की एक बार फिर से गोड्डा में हार हो जाएगी। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा, जिनकी बहुत चर्चा हो रही थी, वे बहुत मामूली वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रहेंगे। हमारा आकलन कहता है कि गोड्डा में हार जीत का मार्जिन पिछली बार से बहुत कम रह सकता है और यह निशिकांत दुबे के लिए नैरेटिव के मामले में एक मुश्किल जीत होगी। इसके पहले कि हम आपको परिणाम के कारणों के बारे में बताएं, हम आपको सीटवार ब्यौरा देना चाहते हैं। गोड्डा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन के पास है। जरमुंडी, महागामा, पोड़ैयाहाट में कांग्रेस और मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। देवघर और गोड्डा में भाजपा के विधायक हैं, लेकिन हमारा आकलन कहता है कि मधुपुर और पोड़ैयाहाट को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर भाजपा आगे रहेगी।
भाजपा को सबसे बड़ी लीड देवघर और गोड्डा से मिलने की संभावना है। महागामा से प्रदीप यादव को लीड मिल सकती थी, लेकिन पार्टी में आपसी कलह के कारण यहां से वे पिछड़ जाएंगे, इसकी बार बार संभावनाएं जताई जा रही। क्यों? क्योंकि दीपिका पांडे और प्रदीप यादव के बीच पूरे चुनाव के दौरान परस्पर संवाद स्थापित नहीं हो सका। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि प्रदीप यादव पार्टी से कहते रहे कि दीपिका पांडे उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता यह कहते रहे कि जब प्रदीप यादव दीपिका पांडे के गांव में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे तो प्रत्याशी प्रदीप यादव ने दीपिका पांडे को, विधायक दीपिका पांडे को फोन करना भी उचित नहीं समझा। सच्चाई जो भी हो, लेकिन महागामा में हमें प्रदीप यादव को कुछ हद तक नुकसान होता दिख रहा है। इसके पीछे एक आधार यह भी है कि महागामा विधायक दीपिका पांडे को पहले कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा से टिकट दिया, फिर प्रदीप यादव के समर्थकों की भारी नाराजगी के कारण उनकी टिकट काटकर आनंद फार्म में टिकट प्रदीप यादव को सुपुर्द कर दी गई। महागामा में प्रदीप यादव के पिछड़ने का एक बड़ा आधार महागामा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो सकती है। दूसरी बात, दीपिका पांडे के नहीं होने के कारण केवल महागामा में नहीं, देवघर में भी प्रदीप यादव को नुकसान हुआ है, जबकि देवघर से पिछली बार भी भाजपा को 75,000 से अधिक की लीड मिली थी। इस लीड को कम करने का कांग्रेस की तरफ से कोई कारगर, कोई बेहतर प्रयास नहीं किया जा सका। हां, यह जरूर था कि चुनाव के एक दो दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रांची जिला महानगर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार राजा की देवघर में उपस्थिति रही। कहा जा रहा है कि अगर दीपिका पांडे को ही गोड्डा से चुनाव लड़ाया जाता तो बहुत हद तक संभव था कि देवघर से भाजपा को लीड जितनी मिलती है उस लीड को कम की जा सकती थी, पर ऐसा हो न सका। इसके पीछे जातीय गोलबंदी, यानी कि दीपिका पांडे ब्राह्मण परिवार से आती हैं। हालांकि उनकी शादी अवध बिहारी सिंह के घर, उनके खानदान में हुई है। अवध बिहारी सिंह का परिवार कुर्मी समाज से आता है, कुर्मी जाति से आता है। दीपिका पांडे ब्राह्मण समाज से आती हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि अगर दीपिका पांडे को टिकट मिले तो संभव था कि देवघर के पंडा समाज का रुख बदलता और फिर वे, हो सकता था कि निशिकांत दुबे से भारी नाराजगी के कारण वे दीपिका पांडे के पक्ष में गोलबंद हो सकते थे, पर ऐसा हो न सका। बहरहाल, जो लोग अभिषेक झा से निशिकांत दुबे को होने वाले संभावित नुकसान की बात कर रहे हैं, वे शायद एक बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभिषेक झा के आ जाने से निशिकांत दुबे के चुनावी नतीजों में बहुत बड़ा फर्क देखने को नहीं मिल सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा का वोट राज पलिवाल गुट के समर्थकों का वोट है। ग्राउंड से जो हमें खबर मिली वो ये थी कि अभिषेक झा को निशिकांत दुबे के भाजपाई प्रतिद्वंदी राज पलिवाल का वरदहस्त प्राप्त था। अगर वाकई ऐसा है तो राज पलिवाल का गुट न 14 के चुनाव में निशिकांत दुबे को वोट किया था और न ही 19 में। अगर अभिषेक झा चुनावी मैदान में न होते तो संभव था कि यह वोट प्रदीप यादव के पक्ष में गिरता। इसलिए भाजपा को ज्यादा नुकसान न होकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को ही अभिषेक झा से ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। अब हम आते हैं आखिरी कारण पर, या कहें कि अपने पूर्वानुमान के सबसे अहम आधार पर। गोड्डा में कुल वोटरों की संख्या है 18 लाख। इस बार 68% के करीब यहां मतदान हुए हैं। पोस्टल बैलेट आदि को मिला दें तो यह संख्या लगभग 12,30,000 के आसपास पहुंचती है। इनमें से कुछ वोट नोटा और कुछ अन्य लोगों को जाएंगे, यानी कि 12 लाख वोटों को हम लेकर चलें तो 2 लोगों के सीधे मुकाबले में इसका कम से कम 45% वोट तो जरूरी है। यानी कि अगर वोट बाकी प्रत्याशियों में बिखरते भी हैं तो भी जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 5,50,000 वोट चाहिए। अब आइए मूल बात पर। 21% मुसलमानों का पूरा वोट प्रदीप यादव को नहीं जा रहा है, क्योंकि नाराजगी का एक माजरा इरफान और फुरकान अंसारी के साथ भी था और आलमगीर आलम चुनाव के पहले गिरफ्तार भी हुए थे। ऐसे में यदि वोटिंग प्रतिशत के अनुपात में हम आदिवासी, यादव और मुस्लिम वोटरों को शामिल करें तो पाते हैं कि आंकड़ा 5 लाख पार नहीं कर पाता है। यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को जीतने के लिए जरूरी है कि उन्हें आदिवासी, मुसलमान और यादव के अलावा अन्य समुदायों का वोट चाहिए, वो भी तब जब इन समुदायों का पूरा वोट प्रदीप यादव के पक्ष में गिरे। लेकिन देवघर और महागामा से उस अनुपात में वोट नहीं मिल पाने के कारण वे जीत के आंकड़े से बहुत हद तक पीछे रह जाएंगे। ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा मानना है। हो सकता है कि इसमें गड़बड़ी भी हो, लेकिन बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों। गोड्डा में अगर यादव, मुसलमान और आदिवासी वोट बैंक के युग्म के सहारे ही विपक्ष की जीत सुनिश्चित हो पाती तो निशिकांत दुबे का लगातार 3 बार बढ़ते वोट के अंतर से जीत पाना नामुमकिन होता। 2019 का चुनाव इसका सबसे सटीक उदाहरण है, एग्जाम्पल है।
दर्शकों, गोड्डा में 1996 से लगातार भाजपा जीतती आ रही है। 1996 से लेकर अब तक केवल एक बार 2004 में कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अंसारी की गोड्डा से जीत हुई है। इसका अर्थ है कि गोड्डा में भाजपा के कैडर वोट प्रभावी। इसके अलावा इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि निशिकांत दुबे का काम बहुत ज्यादा न सही लेकिन संतोषजनक है। हमारी जनमत यात्रा के दौरान भी इस तरह के बिंदु कई बार सामने आए हैं। इन कारणों से निशिकांत दुबे को जीत का एक मजबूत आधार मिलता दिखता है। वैचारिक मतभेद भले हो, पर विपक्ष के सांसदों ने मेरे समक्ष ये बात कही है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स गोड्डा में हुए हैं, जो बड़े काम गोड्डा में हुए हैं, वे बाकी के 13 लोकसभाओं में देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि निशिकांत दुबे का ग्रामीण स्तर पर काम बहुत संतोषजनक या बहुत अच्छा नहीं रहा है। खैर, जीत और हार की कहानी का कल द एंड हो जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले संभावित नतीजों पर हमारा आकलन यही है कि गोड्डा से निशिकांत दुबे एक मुश्किल जीत हासिल कर पाने में सफल हो रहे हैं और चौथी बार सांसद बनने की राह पर दिखते नजर आ रहे हैं। एक बात और है कि अगर इस बार गोड्डा से चौथी बार भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे की जीत होती है और केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है, तो वे मोदी कैबिनेट में मंत्री के तौर पे भी देखे जा सकते हैं। हालांकि हम यह बात साफ साफ बता रहे हैं कि हम यह पूर्वानुमान किसी सर्वे के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी जनमत यात्रा, सूत्रों और आंकड़ों के आधार पर, इसके साथ साथ बूथ में जो कुछ चले हैं उसके आधार पर बता रहे हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप में से कई दर्शकों के लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर मैसेजों की भरमार पड़ी थी कि गोड्डा पर कब आकलन आएगा। तो बहुत देरी तो नहीं हुई, लेकिन नतीजों से पहले हमने आपको एक संभावित नतीजा और उसका एक तस्वीर हमने आपके समक्ष रखा है, उसका एक खाका आपके समक्ष रखा है। मुझे उम्मीद है कि लगभग यही जो ओपिनियन होगा या आपका ये जो आकलन होगा, संभवतः हमारे आकलन से आपका आकलन मैच कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे आकलन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दुरुस्त कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में, यानी द फोर्थ पिलर की इस नए सेगमेंट चुनावी पूर्वानुमान के इस वीडियो सेक्शन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर का नया नवेला कार्यक्रम चुनावी पूर्वानुमान। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।